बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। समस्तीपुर जिला अंतर्गत सोनपुर रेल मंडल के दलसिंह सराय स्टेशन पर आज से बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां हजारों लोगों के साथ बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के बाद उसे हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा रवाना किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के खराब होने से क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और इससे कई तरह की विकास की संभावना है जगी है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष राम सुमिरन सिंह, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के पलक सामंत, चौधरी राजीव कुमार उर्फ बाबू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऐसा आदर्श स्थापित किया जाए, ऐसा व्यवहार किया जाए कि लोगों को लगे कि गोंदिया एक्सप्रेस जागृति है कि हम दलसिंह सराय से दिल्ली तक मोदी जी तक भी हम मोदी के संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप आज से यहाँ ठहराव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने इसको आदेश दिया। रेल विभाग पूरा जीएम ऑफिस, डीआरएम ऑफिस से लेकर सभी अधिकारियों ने इसकी व्यवस्था बनाई और गोंदिया एक्सप्रेस रुकने से दलसिंह सराय को दिल्ली तक की यात्रा करने में बहुत सुविधा होगी। मेरी बहुत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तक कई ट्रेनों का सर यहाँ पे ठहराव नहीं है, उससे सर क्या करते हैं? पर्चा बता किसान हो, किसी भी प्रकार का, जूता छाता बेचने वाले हो, सोना बेचने वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, दूध बेचने वाले हो, पनीर बेचने वाले हो, ये सब एक एक दुकान यहाँ बसेगा कि कोई आदमी रेलवे स्टेशन पहुंच जाए तो हर चीज, एक भी दुकान किसी बाहरी को नहीं मिलेगा। इसी उजियारपुर के कोई भाई बहन का मिलेगा, जिसमें तो इतना तो दिल बड़ा रखना चाहिए। क्या है, हम लोग अगर दुकान खोले के मन कर तो बैठ जा, तो हम मालूम है कि थोड़ा सा तो ज्यादा पढ़ा लिखल है, नाम कथी है कोई भेज दिल का पढ़ा बैठे ना रेलवे स्टेशन बैठे, हम समझ रहे तू आये हो सुबह सुबह कथी करके से जांच हो तो गड़बड़ा दे। यहाँ मॉल की बात कर, मॉल बनेगा, ये अभी बोले उसमें शौचालय होगा, बढ़िया उसमें पैखाना होगा, लिफ्ट होगा, इतनी दुकानें उसमें खुलेगी। एक दुकान भी उजियारपुर के बाहर का नहीं रहे, माने समस्तीपुर का रहेगा। उजियारपुर मतलब समस्तीपुर जिला का रहेगा। आप लोग परमिशन दे दीजिएगा तो वो पातेपुर है, वहां से एक आदमी को ले आएंगे, क्यों कहेंगे कि कुछ के सबसे छोटा तो खाली पान के दुकान तो हम खुलवा नहीं सकते, कहेंगे नहीं वो ठीक नहीं है, नहीं उसमें गुटखा फुटका पड़ता है। लेकिन जो उनकी होता होगा कुछ भी, तो आप लोग विचार करके बनाएगा रेलवे, लेगा किराया और हम लोग खोलेंगे उसमें दुकान। ए टू जेड जितने चीज की दवाई से लेके खाना, भोजन, जूता, छत्ता, कपड़ा, गहना, सब्जी, दूध, मलाई, पनीर, जो भी सबकी व्यवस्था करेंगे। यह है रेलवे स्टेशन के आदर्श होने का फायदा। इसलिए हम
डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट करके आपको बताया, यह साधारण बात नहीं है। करोड़ों करोड़ की लागत लगेगी, रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, भाई बहन के हाथों में पैसा जाएगा। प्लेटफॉर्म संख्या 2 एवं 3 का चौड़ीकरण हो गया। 32A नाजिरगंज के पास ओवरब्रिज का निर्माण शुरू है। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस का ठहराव होगा। 35 नंबर गुमटी पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरी होने के कगार पे है कि नहीं? इतना काम हुआ है। कुछ हमारे फंड से कुर्सी उर्सी भी शायद मिला था या प्लेटफॉर्म है कि अनिल जी लेके चले गए? कुछ बचल है, कुछ गया है, कुछ बचल है, कुछ गड़बड़ा गया, गायब हो गया कि गड़बड़ा गया? गड़बड़ा गया। समझे? एक ठोकर यहाँ जानकी एक्सप्रेस रुका, यहाँ गोदिया रुक रही है आज से। बहुआ करल को ना, अब अगला बार जिताओ 7 लाख से। देखिए जिताने के बाद हम ओकरों में रुकवा देंगे क्या? चलो माता की ओकरा बाद वहां रुका। शिव जी को दे दी, हमको दे विद्यापति धाम में भी एक ट्रेन रुकी है। कौन ट्रेन रुकी है वहाँ? जनसेवा जनसेवा रुकी है ना। और पुरवैया रुक रहा, कल उसका करेंगे ठहराव का, कल ही है ना, मोदीनगर। हाजीपुर बछवाड़ा रेलवे लाइन डबल लाइन नहीं था, कितना दिक्कत होता था। तो इस तरह से रेलवे में इतनी सुविधा और इतना काम किया गया है। यह गोदिया के रुकने से जब हमारे पास यह प्रपोजल आया कि कैसे रुका जाए, हमको तो आ गई गाड़ी, क्या आ गई। तो जब 500 से ज्यादा किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना से अपने उजियारपुर में बना है। 100 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ कितना किलोमीटर है पीडब्ल्यूडी कराया गया? 300 किलोमीटर को पीडब्ल्यूडी कराया गया। 800 किलोमीटर अच्छी सड़क के लिए 2 बड़ी बड़ी विभाग से भारत सरकार के और पीडब्ल्यूडी व आरसीडी जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से काम कराया गया। ग्रामीण सड़क इतनी बनी है। हम सिर्फ आज यातायात पर बोल रहे हैं, काम तो इतना हुआ है कि मेडिकल कॉलेज से लेकर जितना काम यहाँ किया गया है, बड़े बड़े काम, बरुना पुल यातायात में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। बरुना पुल को भूत पकड़ा हुआ था, आप लोग जानते हैं, हम बार बार बोलते हैं उसको भूत। हम तो शंकर के पुजारी है, उसका भूत उतारे, लाल शीशी में बंद करके आप बबुल के पेड़ पर अपना भया देवान भाई के ससुराल रायपुर में उनका बबुल के पेड़ में बांध दिए। आज तक उसी में पड़ा हुआ, आज तक भूत आया नहीं। तो विकास का काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर क्षेत्र में, रेल हो, सड़क हो, कृषि हो, अस्पताल हो, पढ़ाई हो, सीमा की सुरक्षा हो, देश की शांति व्यवस्था हो, देश का मान हो, देश आ गई। तो इसकी है आप सबको गोदिया एक्सप्रेस बधाई। हो सकता है, हो सकता है, कितना काम हुआ है। पर आज गोंदिया एक्सप्रेस जो बरौनी से चलकर गोंदिया तक जाएगी, इस ट्रेन यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर भारत के रेल मंत्री जी ने इस ट्रेन के ठहराव का आदेश दिया। यहाँ के लोग चाहते थे कि गोंदिया एक्सप्रेस रुके। दलसिंह सराय से चलकर यह बनारस, प्रयागराज, मैहर होते हुए महाराष्ट्र की सीमा तक गोंदिया तक जाएगी।
बीच के कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहां इसका ठहराव होगा। अब यहाँ से बनारस जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, मैहर जाने के लिए और इस प्रकार के महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी जो महत्वपूर्ण स्टेशन है उन सब पर इसका ठहराव और उधर से यह गुजरेगी। यह दलसिंह सराय के लोगों की यातायात में तो सुविधा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी यह ट्रेन जो यहाँ ठहराव हुआ है उसके कारण, साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसका अति महत्व है। इसका ठहराव होना हम सब उजियारपुर लोकसभा के और खास करके दलसिंह सराय के आसपास के लोगों के लिए यह बहुत ही आज शुभ दिन है कि आज गोंदिया एक्सप्रेस का ठहराव आज से शुभारंभ हुआ है। इस रेलवे स्टेशन और उजियारपुर के कई रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण से लेकर ट्रैक का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, ट्रेन का ठहराव और फिर आरओबी का निर्माण के साथ साथ 2 स्टेशन हमारे दलसिंह सराय और पटोरी को आदर्श रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन के तहत लिया गया है। अमृत स्टेशन बनने से यहाँ एक व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ उस कैंपस में एक मॉल या बाजार का स्वरूप होगा, जहाँ इतनी सुविधाएं उपलब्ध होगी कि रोजमर्रे से लेकर स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयाँ या कृषि से संबंधित या फिर लोगों की जरूरतों से संबंधित एक ही कैंपस में मिलेगा, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को उससे आमदनी भी बढ़ेगी। 2 स्टेशन पटोरी और दलसिंह सराय। विद्यापति धाम को आदर्श स्टेशन पहले ही घोषित किया गया है। आज यहाँ गोंदिया का ठहराव हो रहा है, कल पुरवैया का ठहराव मोतीनगर स्टेशन पर होगा। जनभावना एक्सप्रेस का ठहराव पहले विद्यापति नगर में ठहराव के लिए अनुमति दी गई थी, जो आज से कुछ वर्ष पहले हुआ था। जानकी एक्सप्रेस का भी ठहराव सिंधिया में हुआ है। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है कि हम लोगों को यातायात ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें और सुगमता से दें, उस लक्ष्य को यह पूरा करेगा। यहाँ 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी को जो यातायात की सुविधा लोगों को दे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, जिससे रोजगार भी मिले, व्यापार भी बढ़े और लोगों के आवागमन में सुविधा हो। 500 किलोमीटर से ज़्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कों का निर्माण हुआ है। यहाँ 300 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों को PWD, जिसका नया नाम RCD है, उसके तहत कराया गया है। सड़कों का जाल बिछा है, जिससे व्यापार भी बढ़ रहा है, लोगों को यातायात में सुविधा भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आज उजियारपुर वासियों की ओर से रेल और सड़क, 4 लेन, NH सभी की सुविधा देने के लिए बहुत बहुत आभार। आप जानते होंगे कि हाजीपुर से बछवाड़ा तक का NH बन रहा है, आपको मुसरी घराई से दरभंगा का 4 लेन हो रहा है। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी को सुगम, अच्छा, सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के उद्देश्य को इन सब योजना पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद उजियारपुर वासियों को। बहुत सर एक सवाल था, गरीबों की गाड़ी कहा जाने वाला ये सियालदह